हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। मेरा नाम है अनिल शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में दोस्तों, हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने बेसिक मैथ स्टार्ट की थी 8 क्लास तक की। तो उसमें उस क्लास में हमने जैसे साधारण जो जोड़ बाकी गुणा भाग है उनके बारे में पढ़ा था। फिर कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जैसे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या। फिर सम संख्या और विषम संख्या, उनके बारे में पढ़ा था। तो अब आज भी हम उस क्लास को जारी रखते हुए आज भी इस क्लास के अंदर हम और भी जो संख्याएं हैं उन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या उनकी परिभाषाएं हैं, किन किन संख्याओं को मतलब जिन किन संख्याओं को नाम दिया गया है उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो बची हुई पिछली पिछली क्लास की जो संख्या में जो कंप्लीट नहीं हो चुकी उनके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पिछली वाली क्लास को कंटिन्यू रखते हुए। तो पिछली क्लास में हमने विषम संख्या तक पढ़ लिया था, सम और विषम संख्या तक पढ़ लिया था। आज है भाज्य संख्या दोस्तों। तो भाज्य संख्या, अब देखो दोस्तों, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें एक का भाग जाता है, स्वयं जो संख्या होती है उसका खुद का भाग जाता है और उसके अलावा किसी अन्य अन्य कोई संख्या का भी भाग जाता है। तो उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे 4 है तो इस 4 में एक का भी भाग जाता है। कितनी बार? 4 बार। कितना आया? 0। ठीक है, इस 4 के अंदर स्वयं स्वयं संख्या का भी भाग जाता है, यानी 4 जो स्वयं है उसके इसके स्वयं का भी भाग जाता है। कितनी बार? 1 बार। कितना? 0। और इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है। जैसे 4 है तो इसमें अन्य संख्या किसका भाग जाता है? 2 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितनी बार गया? 2 बार। आ गया ना? तो देखो, इस संख्या में 1 का भी भाग जाता है, इस संख्या में स्वयं संख्या का भी भाग जाता है और इसके अलावा किसी तीसरी संख्या का भी भाग जाता है। तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो 4 एक क्या होगी? भाज्य संख्या। 4 एक क्या होगी? भाज्य संख्या। तो यही है दोस्तों भाज्य संख्या की परिभाषा। तो सभी लिखते हैं। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी? वे संख्याएं जिनमें 1 का भाग जाता है, स्वयं उस संख्या का भाग जाता है और उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें 1 का भाग जाता हो, वे संख्याएं जिनमें 1 का भाग जाता हो और स्वयं का भाग जाता हो, और स्वयं का भाग जाता हो। स्वयं का भाग जाता हो। वह या फिर तथा
किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो तथा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो। किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। उसे या फिर उन्हें वे संख्याएं जिनमें एक का भाग जाता हो और स्वयं का भाग जाता हो तथा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो उन्हें हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे दोस्तों एग्जांपल, उदाहरण, जैसे उदाहरण हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, उसके आगे फिर 14 हो गया, फिर ये आगे अनंत तक आगे चले जाएंगे। अब देखो दोस्तों 4 है, 4 का जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि 4 भाज्य संख्या क्यों है। 6 है तो 6 में देखो एक तो 1 का भाग जाता है, ठीक है, स्वयं का भाग जाता है, ठीक है, इसमें 6 में 1 का भी भाग जाता है, स्वयं का भी भाग जाता है। 6 कम 6, एक बार पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ना कि पॉइंटों में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तभी मान्य होगा, ठीक है। तो 1 का भाग जाता है, स्वयं संख्या का भाग जाता है और उसके अलावा 2 का भी भाग जाता है। 1 2 2 2 2 4 2 तिया 6 पूरा पूरा भाग जाता है। उसके अलावा 3 का भी भाग जाता है, 1 तरी तरी 2 तरी 6, ठीक है, 3 का भी भाग जाता है। तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। इसमें तो परिभाषा क्या थी? वे संख्या जिनमें 1 का भाग जाता हो, स्वयं का भाग जाता हो तथा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो। तो इसमें देखो 1 का भाग जाता है, स्वयं खुद जो संख्या है उसका भी भाग जाता है और उसके अलावा किसी अन्य संख्या का, तो अन्य संख्या का देखो 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। तो ये क्या होगी? भाज्य संख्या। ऐसे ही 8 है तो 8 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है और स्वयं संख्या का भाग जाता है। देख लो 1 का भी भाग जाता है, स्वयं संख्या का भी भाग जाता है और 2 का भाग भी जाता है और 4 का भाग भी जाता है। वैसे ही 9 है तो 9 में देखो 1 का भाग जाता है, स्वयं जो संख्या है उसका खुद का भाग जाता है, 9 एकम 9, ठीक है। उसके अलावा 3 का भाग जाता है, 1 तरी 2 तरी 6, 3 त्रिया 9, तो 3 का भी भाग जाता है। तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। 10 है तो 10 में देखो 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 5 2 10, उसके अलावा 5 का भाग जाता है, ठीक है, और स्वयं संख्या है तो 10 का भाग जाता है। तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। वैसे ही 12 है दोस्तों, तो 12 में देखो 1 का भाग जाता है, स्वयं जो संख्या है उसका भी भाग जाता है 12 का, उसके अलावा 2 का भाग जाता है, ठीक है, फिर 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। तो 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, उसके अलावा 4 का भाग जाता है, फिर 5 का नहीं जाता, फिर 6 का जाता है। तो ये क्या होगी? तो देखो 1 का भाग जाता है, स्वयं से क्या भाग जाता है, उसके अलावा किसी अन्य संख्या भाग, तो अन्य संख्या कितनी होगी? 4 होगी, तो 4 का भाग जाता है। तो ये क्या होगी? भाज्य संख्या। ऐसे दोस्तों 14 है तो 14 में 1 का भाग जाता है, स्वयं संख्या का भाग जाता है, फिर इसमें 2 का भी भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, देखो इसमें 1 का भाग जाता है, फिर जो स्वयं संख्या है 14 इसका भी भाग जाता है, इसके अलावा 2 का भाग जाता है, ठीक है, और 7 का भाग जाता है। तो ये क्या होगी? भाज्य संख्याएं, ठीक है दोस्तों। ये वैसे एग्जाम्पल की तौर पर है।
ठीक है, आ गया समझ में? उतार लोगे, अच्छे से याद रहेगा फिर। 1 10 2 5, ठीक है। और इसमें 1 पर, फिर 2 3 और 4 और 6, इसमें एक स्वयं जो संख्या है उसका भी भाग जाएगा, 2 का और 7 का, ठीक है। भाग, ठीक है। अब देखो ये तो होगी भाज्य संख्या। अगली संख्या हमारी कौन सी है? ये भाज्य तो होगी, क्या होगी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अब देखो दोस्तों, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जिनमें एक का भाग जाता हो और स्वयं का भाग जाता हो तथा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसमें एक का भाग जाता हो, स्वयं संख्या का जो संख्या है उसका स्वयं का भाग जाता हो, उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो देखो वे संख्याएं जिनमें एक का भाग जाता हो, वे संख्याएं जिनमें एक का भाग जाता हो, एक का भाग जाता हो और स्वयं का भाग जाता हो, और स्वयं का भाग जाता हो, और स्वयं का भाग जाता हो तथा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, अर्थात जैसे दूसरी परिभाषा इसकी है, अर्थात वे संख्याएं जिनमें एक के और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, तो उन्हें क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अर्थात वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं, अर्थात वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो।
उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कौन सी होगी अभाज्य संख्या, जैसे एक हो गई, एक के अंदर खाली एक का ही भाग जाएगा, उससे कोई छोटी संख्या है नहीं। एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, पांच हो गई, सात हो गई, ठीक है। फिर 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, आगे अनंत है, ठीक है। अब देखो एक है तो एक में खाली एक का ही भाग जाएगा, उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाएगा नहीं। दो है तो दो में देखो एक का भाग जाएगा, फिर जो स्वयं संख्या है उसका भाग जाएगा दो का, उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है क्या, इसमें नहीं जा रहा, ना 3 का जा रहा है ना 5 का जा रहा है। ये बड़ी संख्या होगी, ये छोटी संख्या होगी। वैसे ही 3 है तो 3 में देखो एक का भाग जाता है, स्वयं जो संख्या है उसका भाग जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, ना 2 का जा रहा है, 2 दो दो दूनी 4, ज्यादा हो गया, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, एक का जा रहा है और जो स्वयं संख्या है उसका भाग जा रहा है। वैसे ही 5 है तो 5 में भी देखो एक का जा रहा है और स्वयं का भाग जा रहा है, उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा नहीं, ना 3 का जा रहा है ना 2 का जा रहा है, ठीक है। वैसे ही 7 है तो 7 एक का जा रहा है और 7 का जा रहा है। वैसे ही 11 है, 11 में एक का जा रहा है और 11 का जा रहा है। 13 है, 13 में भी एक का जा रहा है और जो स्वयं संख्या है, जो ये खुद संख्या है, इसका खुद का भाग जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही 17 होगी तो इसमें भी एक का जा रहा है और जो स्वयं संख्या है उसका भाग जा रहा है, उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा। तो ये होगी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी, वे संख्या जिनमें स्वयं का एक का भाग जाता हो, स्वयं का भाग जाता हो, उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भी उस संख्या में भाग जाता हो, तो स्वयं क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनमें से एक का भाग जाता हो और खाली स्वयं संख्या का भाग जाता हो, उसके अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं। तो ये उतार लीजिए आप। ठीक है।
तो भाज्य अभाज्य संख्याएं होगी। ठीक है, अब देखो 1 नंबर पे क्या है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या। अब देखो दोस्तों, परिमेय संख्या किससे कहते हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिन्हें हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली कोई संख्या है तो उन्हें हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के नीचे में। ये ऊपर वाला क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। तो वे संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं। देखो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में p बटा q के रूप में जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जहां q बराबर नॉट जीरो है, जहां q बराबर नॉट जीरो है। अब देखो यहाँ पे लिखा है जहां q बराबर नॉट जीरो, यानी इस q का मान है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो से थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर इसका मान जीरो हो गया तो ये परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, फिर इसका मान चेंज हो जाएगा, तो इसका मान जीरो कभी नहीं होगा, यानी जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जीरो से कम नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे संख्याएं होगी, जैसे 1/2 होगी, 3/4 होगी। ठीक है, 5/6 होगी, 5/6 होगी। ठीक है, जैसे 7/8 हो गई। तो ऐसे ही आगे ये संख्याएं अनंत तक चली जाएंगी, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, p और q। तो p को क्या कहते हैं, अंश। ऊपर वाली संख्या को हमेशा अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। ठीक है, अब ये होगी परिमेय संख्याएं। अब अगले नंबर पर कौन सी संख्या है, 9 नंबर पे। तो ये परिमेय संख्याएं होगी, तो 9 नंबर पे क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं, और जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं। सिंपल है। ठीक है, तो वे संख्याएं जिन्हें हम
P बटा Q के रूप में जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे नहीं लिख, जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये मोस्टली देखो कौन सी संख्या होती है, ये मोस्टली अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जो अभाज्य संख्या होती है ना वो ही अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख लो, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, उदाहरण जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, आगे डिस्टेंस अनंत तक। तो अभाज्य संख्या ये मोस्टली क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे √3 हो गया, इन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका प्रॉपर मान नहीं निकलेगा। √5 हो गया, √7 हो गया, वैसे निकल जाएगा। आप अगर √3 का मान निकालना चाहोगे वो निकल जाएगा, लेकिन वो पॉइंटों के अंदर आएगा। ठीक है, तो पॉइंटों के अंदर आएगा तो हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये हो गया, उतार लो। अगली संख्या कौन सी है? अगली संख्या है वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब देखो दोस्तों, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ये मोस्टली परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। इन वास्तविक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं यानी प्लस और माइनस दोनों की संख्याएं शामिल होती है, और इन संख्याओं को हम संख्या रेखा जो होती है उस पर हम इनको दर्शा सकते हैं। तो उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें प्राकृत संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है और पूर्णांक संख्या भी आती है। पूर्णांक संख्या क्यों आती है? क्योंकि पूर्णांक संख्या में क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या आती है, इस कारण। और इसमें भी वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं हो सकती है। तो उनका मान, इनको हम जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं। परिभाषा है वास्तविक वास्तविक संख्या सभी परिमेय तथा अपरिमेय सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह है। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह है। समूह यानी ग्रुप है, जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की संख्याएं शामिल होती हैं। इसमें दोनों तरह की संख्याएं शामिल होती हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या,
पूर्णांक संख्या पूर्ण में जीरो आ गया, पूर्ण संख्या नहीं होगी क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या आता है, जीरो आता है, पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं दो ही होंगी। ये प्राकृतिक, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या आता है, जीरो। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न और दशमलव, भिन्न और दशमलव। ठीक है, तो वे संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। अब इसमें एक नोट लगा के देखो, नोट, इसमें नोट क्या है, काल्पनिक संख्याओं को वास्तविक संख्याओं में नहीं गिना जाता। काल्पनिक संख्याओं को हमें वास्तविक संख्याएं नहीं मानेंगे क्योंकि वो काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्याओं को वास्तविक संख्याएं नहीं माना जाता है। काल्पनिक संख्याओं को क्या है, वास्तविक संख्याएं नहीं माना जाता है। दोस्तों गांव में है शादी, तो शादी अब उनका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, तो आज की क्लास यहीं पे बंद करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको आवाज साफ नहीं आएगी, उस कारण से आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और एक परिभाषा हो रही है, जैसे ये वास्तविक है तो अवास्तविक संख्या हो जाएगी, तो अवास्तविक, ठीक है, अवास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हमें संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो भी 8th क्लास के स्टूडेंट हैं उन तक पहुंचाएं। जय श्री राम दोस्तों।